हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हम लोग इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए। ठीक है। ये हमारे पास अप ट्रेंड दिया हुआ है। ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस हायर हाईज और हायर लोज बना रही है। तो ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे प्राइस जो है जो कि डाउन ट्रेंड है, उसमें प्राइस लोअर लोज और लोअर हाईज बना रही है। ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आप देखें जरा। ठीक है। जो इम्पल्सिव वेव जो है ना, इम्पल्सिव वेव जो है वो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में होती है। और जो करेक्टिव वेव जो होती है वो ट्रेंड के डायरेक्शन के ओपोजिट होती है, उसके अगेंस्ट होती है। ठीक है ना। और इम्पल्सिव वेव जो है वो करेक्टिव वेव से बड़ी होती है लेंथ के अंदर। ठीक है, लेंथ के अंदर बड़ी होती है, ये बात याद रखनी है। या अब ये वाली वेव देखें, आप ये पूरी वेव देखें। ये जो हमारे पास ग्रीन बार, ये जो ग्रीन बार की वेव है। ठीक है ना, ये जो ग्रीन बार की वेव्स हैं, ये हमारे पास इम्पल्सिव वेव हैं। क्योंकि ये हमारे पास अप ट्रेंड है। और ये वेव्स जो है ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन में है, ऊपर जा रही हैं। तो ये हो गई इम्पल्सिव वेव। ठीक है। और ये वाली जो वेव्स हैं, रेड वाली वेव्स, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ये ट्रेंड के, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। और ये वाली वेव्स जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही हैं। अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये वाली वेव्स नीचे जा रही हैं। तो ये हो गई करेक्टिव वेव्स। और एक बार आप नोटिस कीजिएगा कि जो इम्पल्सिव वेव है जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में है, और वो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया है, वो जो है वो करेक्टिव वेव जो कि रेड कलर में है और ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट है। तो इम्पल्सिव वेव जो है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, जो ये जो हमारे पास रेड वाली वेव है वो ग्रीन वेव से छोटी है। रेड वाली वेव ग्रीन वेव से छोटी है। और ग्रीन वेव जो है वो रेड वाली वेव से बड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अब क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो इम्पल्सिव वेव जो है वो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो रेड वाली वेव है ये इम्पल्सिव वेव्स हैं, क्योंकि ये डाउन डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये इम्पल्सिव वेव्स हैं। और ये जो ग्रीन वाली वेव्स हैं, ये जो है ये हमारे पास करेक्टिव वेव है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। और ये वाली वेव्स जो है ग्रीन वाली, ये डाउन ट्रेंड के वेव के अगेंस्ट है, उनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है। ठीक है। और आप एक और बात नोटिस कीजिएगा, ये जो रेड वाली वेव्स हैं, ठीक है ना, ये जो इम्पल्सिव वेव्स हैं, और इसको आप कंपेयर कीजिएगा ग्रीन वाली वेव से जो कि यहाँ पर जो करेक्टिव वेव है। तो जो इम्पल्सिव वेव जो है वो करेक्टिव वेव से लेंथ में बड़ी है। और करेक्टिव वेव जो है वो इम्पल्सिव वेव के लेंथ से छोटी है। अब मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये वाला जो है यहाँ पर हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये आप चेक करें, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और ये वाली जो वेव है, ये वाली, ठीक है, इसको मैं रेड से करता हूँ। ये हमारे पास इंपल्सिव वेव्स हैं, ये चेक करें। ये वाली इंपल्सिव वेव्स हैं। ठीक है। और ये मैं ब्लू से लगा रहा हूँ। ठीक है। ये आप चेक करें जरा। अब ये जो रेड, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो ये वाली वेव जो है ये हमारे पास इंपल्सिव वेव है। ठीक है। ये जो ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है, ये है इंपल्सिव वेव्स। और ये जो ब्लू वाली जो मैंने हाईलाइट किया है, ये डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है। तो ये है हमारे पास करेक्टिव वेव। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास इंपल्सिव वेव है उसकी जो लेंथ है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। आप चेक करें, चेक करें आप। ठीक है। तो ये बात, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। तो आई होप आपको इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम अप ट्रेंड को भी देख लेते हैं। ठीक है।
यहां पर हमारे पास अप ट्रेंड है। ये पूरा हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है अप ट्रेंड, ये पूरा अब, ये पूरा का पूरा हमारे पास अप ट्रेंड है। ठीक है। अब मैं पहले करेक्टिव वेव यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास करेक्टिव वेव है, क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है। ये देखें, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर, क्योंकि ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा है, तो ये वाली वेव जो ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारे पास, ये हो गई इंपल्सिव वेव। ये वाली भी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गई इंपल्सिव वेव। ये वाली भी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गई इंपल्सिव वेव। ये वाली भी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो गई इंपल्सिव वेव। ठीक है, करेक्टिव वेव जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो मार्क कर रहा हूं, ये मेरे पास करेक्टिव वेव है, क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, अब ये आप चेक करें, ये जो ब्लू वेव्स हैं, ये वाली जो है, ये जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये वाली वेव जो है, ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। और ये वाली जो ब्लू वाली जो मैंने हाईलाइट किया है, ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, तो ये हो गई करेक्टिव वेव। ये भी करेक्टिव वेव, ये भी करेक्टिव वेव। और एक बार आपने नोटिस की होगी, जो इम्पल्सिव वेव है उसकी लेंथ जो है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। इम्पल्सिव वेव की जो लेंथ है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। इम्पल्सिव वेव की जो लेंथ है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। इम्पल्सिव वेव की जो लेंथ है वो करेक्टिव वेव से बड़ी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो आई होप आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम फिर से दोबारा चार्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इम्पल्सिव वेव जो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, और करेक्टिव वेव जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। ठीक है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है। और आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि इम्पल्सिव वेव की जो लेंथ होती है वो करेक्टिव वेव की लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास आइडेंटिफाई वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल ट्रेंड्स फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज व्हाइट बोर्ड में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा कि वॉलेटाइल क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वॉलेटाइल ट्रेंड्स जो होते हैं उनका बार साइज जो होता है, ठीक है, वॉलेटाइल ट्रेंड्स का जो बार साइज होता है, ये बार की जो रेंज होती है, रेंज और स्प्रेड, ये मैंने आपको बार रेंज और स्प्रेड के बारे में बताया था कि बार रेंज और स्प्रेड क्या होती है, आर बिगर वाइड। ठीक है ना, तो अगर बार्स की रेंज जो है या स्प्रेड जो है वो वाइड है, ठीक है ना, पूरी वेव की, तो हम कहेंगे कि वो मेरे हमारे पास जो ट्रेंड है वो वोलाटाइल है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास बार्स की जो रेंज या स्प्रेड जो है, अगर वो नैरो हैं, छोटे हैं, तो हम कहेंगे उसको नॉन वोलाटाइल ट्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल ट्रेंड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉरी, मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ अभी। चलें, अब आप यहाँ पे देखें, इस वाले साइज पे देखें, ये वाला साइज है, आप इस सेगमेंट पे देखें। यहाँ पे देखें, बार्स की रेंज बहुत छोटी है, आप चेक कर रहे हैं, बार्स की जो रेंज है वो बहुत छोटी है इस सेगमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया नॉन वॉलेटाइल ट्रेंड। ठीक है ना,
नॉन वोलेटाइल ट्रेंड। और ये वाला आप चेक करें, ये वाला सेगमेंट चेक करें, इधर देखें, ये बार्स की जो रेंज है या स्प्रेड जो है वो काफी बड़ा है। तो ये वाला जो हो गया वोलेटाइल ट्रेंड हो गया। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ये वाला सेगमेंट चेक करें, सेक्शन चेक करें, यहाँ पे बार्स की रेंज छोटी छोटी है, नैरो है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन वोलेटाइल ट्रेंड। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इस सेगमेंट पे चेक करें, इस सेगमेंट पे, यहाँ पे देखें बार्स की रेंज बड़ी है, तो ये हो गया हमारे पास वोलेटाइल ट्रेंड। ठीक है। मैं आपको और दिखा देता हूं। अब ये वाला सेगमेंट चेक करें, यहाँ पे बार्स की रेंज थोड़ी छोटी है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन वोलेटाइल ट्रेंड। ठीक है ना। और अगर आप ये वाली रेंज को चेक करें, यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे देखें बार्स की रेंज काफी बड़ी है, या बार की जो स्प्रेड है वो काफी बड़ी है, काफी बड़ी बार्स बन रही है, तो ये हो गया हमारे पास वोलेटाइल ट्रेंड। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब हम वापस से व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं और नेक्स्ट सेक्शंस पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, मीडियम टर्म ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड मालूम करेंगे, मीडियम टर्म ट्रेंड मालूम करेंगे और लॉन्ग टर्म ट्रेंड मालूम करेंगे। किसके लिए? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए। ये मैं आपको चार्ट में दिखाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि चार्ट से आपको ज्यादा वजाहत हो जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो होते हैं वो बहुत छोटे ट्रेंड्स होते हैं, मीडियम टर्म थोड़े से मीडियम साइज होते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो है वो बड़े ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ये अप ट्रेंड है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अप है, ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, आप चेक करें। तो ये अगर हमने चार्ट को थोड़ा जूम आउट किया है, थोड़ा छोटा किया है, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं और इसी सर्किल के अंदर देखते हैं जो पूरा अप ट्रेंड है, जो कि अप ट्रेंड हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखेगा, ये चेक करें, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और ये लॉन्ग टर्म के अंदर है। ठीक है ना। इसी तरह ये भी ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है सर, ये हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड है। ठीक है, मीडियम टर्म ट्रेंड। और ये मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा अप ट्रेंड है। ये वाला जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये चेक करें। और मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड से बड़ा होता है। ठीक है ना। ये हमारा जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है। इसी तरह जो ये वाला है, ये वाला हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड है, ये आप चेक करें, ये और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड से बड़ा है। ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है ये भी हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यहां से लेकर यहां तक। सॉरी, ये हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म।
और ये मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ये हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। अब आप चेक करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये पूरा पूरा अप ट्रेंड है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो हो गया, ये हो गया हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड, सॉरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, और ये वाला जो हो गया, ये हो गया हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड, ये भी अप ट्रेंड है। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया। और ये बात याद रखिएगा कि मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड से बड़ा होता है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो मीडियम टर्म ट्रेंड से बड़ा होता है। ये थोड़ी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये वाला जो है ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये वाला सर्कल जो। अब ये वाला जो है ये हमारे पास मीडियम टर्म ट्रेंड है। ठीक है, ये वाला मीडियम टर्म ट्रेंड है, और मीडियम टर्म ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, जो कि लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। तो ये बात याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर हमेशा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ चले जाते हैं और अपना नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हम कवर करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग 5 स्टेज वाइकॉफ साइकिल, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और चार्ट के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी आपको इलस्ट्रेशन करके थोड़ा बना दूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम वाइकॉफ के 5 स्टेज साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोस में। अब हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ पे चेक करें ये वाली चीज, ये जो है हमारे पास रेंज बाउंड मार्केट है, और ये एक्यूमुलेशन हो रही है। यहाँ पे प्राइस इक्वल हाइज और इक्वल लोज या रैंडम हाइज और रैंडम लोज बना रही है। फिर मार्केट हायर हाइज और फिर हायर लोज बनाना शुरू हो गई है यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद, और ये हमारे पास आ गया मार्कअप। ठीक है ना, और मार्कअप के बाद प्राइस वापस से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू कर रही है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मार्केट दोबारा से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू कर रही है, या फिर रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू कर रही है, चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रीअक्यूमुलेशन। और यहाँ पे रीअक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू कर दिए, इसको हम बोलते हैं मार्कअप। और मार्कअप के बाद वापस से प्राइस इक्वल हाइज या इक्वल लोज या रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू शुरू कर रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं मार्कडाउन। मार्कडाउन के बाद मार्केट वापस से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू कर रही है, आप चेक कर रहे हैं, या फिर रैंडम हाइज और फिर रैंडम लोज बना रही है, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन वापस से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद वापस से मार्केट ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना बनाना शुरू किए। ठीक है, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू किए, और फिर उसके बाद वापस से मार्केट ने इक्वल हाइज और इक्वल लोज या रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू किए,
ठीक है ना। और मार्केट यहाँ पे मार्केट ने फिर से अक्यूमुलेशन किया, और अक्यूमुलेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फिर से हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू किए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास मार्कअप। तो हमेशा जो है वो वाइकॉफ 5 स्टेज साइकिल पे चलता है। वाइकॉफ जो है वो हमेशा 5 स्टेज साइकिल पे होती है। पहला है अक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप, फिर रीअक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्कडाउन, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। और फिर उसके बाद अक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप, फिर उसके बाद रीअक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद मार्कडाउन, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर अक्यूमुलेशन। तो इस तरह हमारे पास मार्केट जो है वो इन्हीं 5 साइकिल पे चलता है। वो 5 साइकिल क्या है? पहला है अक्यूमुलेशन, फिर मार्कअप, फिर रीअक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। ठीक है ना। तो ये हमेशा मार्केट जो है वो 5 स्टेज साइकिल पे चलता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाइकॉफ के 5 स्टेज साइकिल। अब मैं थोड़ा चार्ट में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलें, अब हम यहां से शुरू करते हैं। यहां से, ये पहले मार्केट ने, यहां पर मार्केट ने बनाया अक्यूमुलेशन। ठीक है। ये देखिए प्राइस जो है वो इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर बना रही है, और हायर लोज और हायर हाइज बना रही है। तो ये वाला हो गया अक्यूमुलेशन। ठीक है। और ये वाला हो गया हमारे पास प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। तो ये हो गया हमारे पास मार्कअप। और मार्कअप के बाद प्राइस दोबारा से, यहां पर चेक करें, रैंडम हाइज और रैंडम लोज बना रही है, यहाँ पे इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है। तो ये हो गया हमारे पास रीअक्यूमुलेशन। ठीक है। और रीअक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू कर रही है मार्केट। ठीक है। ये हो गया हमारे पास मार्कअप। ठीक है। और मार्कअप के बाद प्राइस वापस से यहाँ पर देखें, रैंडम हाइज और रैंडम लोज बना रही है, यहाँ पर इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है। चेक करें। तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे मार्केट ने मार्क डाउन किया। ये मार्क डाउन किया, और मार्कडाउन के बाद मार्केट ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बजाय उसने फिर से एक्यूमुलेशन बना दी। ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कोई फिक्स साइकिल नहीं है कि मार्कडाउन के बाद हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगी, मार्कडाउन के बाद अक्यूमुलेशन भी आ सकती है। तो मार्केट ने यहाँ पे वापस से इक्वल हाइज और इक्वल लोज या फिर रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू किए। ये हो गई अक्यूमुलेशन। ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और फिर हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू कर दिए। तो ये हो गए हमारे पास मार्कअप। ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू किए, या फिर रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू किए। तो ये हो गई हमारे पास रीअक्यूमुलेशन। ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद देखें एक हायर हाइज और हाई लोज बनाना शुरू किए। ये हो गए मार्कअप। ठीक है। और मार्कअप के बाद प्राइस ने दोबारा से, यहाँ पे चेक करें, प्राइस जो है यहाँ पे, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस जो है वो इक्वल हाइज और इक्वल लोज या रैंडम हाइज और रैंडम लोज बना रही है। चेक करें। और उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा से देखें हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू किए। तो ये वाला सारा प्रोसेस जो है ये है मार्कडाउन। ये वाला प्रोसेस जो है ये मार्कडाउन है। ठीक है। ये मार्कडाउन ये हो रहा है मार्कडाउन। ठीक है। उसके बाद वापस से प्राइस ने इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू किए, या रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू किए। तो ये हो गया हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने वापस से नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और फिर लोअर हाई लोअर लो लो बनाया। तो ये हो गया हमारे पास मार्कडाउन। ठीक है। अब मार्कडाउन के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल हाइज और इक्वल लोज या फिर रैंडम हाइज और रैंडम लोज बनाना शुरू किए। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास अक्यूमुलेशन। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ये ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट ने हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू किए। ये हो गया मार्कअप। तो आप चेक करें, मार्केट हमेशा इसी साइकिल पे चलती है। ठीक है। तो ये आप चार्ट पे जरा प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें अब काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा वाइकॉफ फाउंडेशन ऑफ वाइकॉफ मेथड 1 201 पूरा कंप्लीट हो चुका है।